Hello guys, I am Rohit Butala and today we are studying the MCQs on the chapter Gravitation. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं 11th के एंट्रेंस के लिए जो सीईटी होने वाली है उसके लिए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हम लेने वाले हैं और उसी से रिलेटेड साइंस 1 का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन हम आज शुरू कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन में आपको यहाँ एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं, उसको सॉल्व करके देखना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पहला हम यहाँ शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू। First MCQ is the gravitational force between two particles separated by distance r varies as। अब gravitational force जो है वो कैसे वैरी करता है। अब gravitational force का फॉर्मूला क्या है? What is the formula for gravitational force? The force is equal to G m1 m2 upon r square, where g is the gravitational constant, m1 is the mass of first particle, m2 is the mass of second particle and r is the distance between them। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल्स का डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज सेपरेटेड बाय r। कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी सेम है, m1 मास भी सेम है, m2 मास भी सेम है। तो वैरी सिर्फ किसी चीज से लेके होगा, r को लेकर। तो देयरफॉर फोर्स विल वैरी अकॉर्डिंग टू द 1 अपॉन r स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r वेरीज एज 1 अपॉन r स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर से वो वैरी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of gravitational acceleration of earth to the gravitational acceleration of moon। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून है, इसका रेशियो हमको निकालना है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको पहले g ऑफ अर्थ दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ हमको हम स्मॉल g से डिनोट करेंगे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून को हम g ऑफ m से डिनोट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून हमको अगर निकालना है तो हम वो कैसे निकालेंगे। अब हमको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ से 1/6 टाइम जो है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून। तो हमको अर्थ टू मून निकालना है। दैट मीन्स जो हमारा ये g ऑफ m है वो हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और g और ये 6 जो है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। दैट मीन्स ये 1/6 है तो 6 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा और इधर g e अपॉन g ऑफ m। दैट मीन्स द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून, इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 6। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है समझ में। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून इज गिवन बाय 6। नेक्स्ट, the next question is the value of acceleration due to gravity dash as we move from the equator to pole। हम जब इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा या फिर दोनों, कभी इंक्रीज होगा या कभी डिक्रीज होगा। क्या होना चाहिए। अब हमें पता है कि अर्थ जो है, अर्थ का सरफेस जो है, अर्थ का शेप जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इट इज अ समवॉट ओवल इन शेप। अर्थ का शेप कैसा है, ओवल शेप है।
तो अर्थ का जो रेडियस है वो पोल और इक्वेटर ये दोनों जगह पर अलग अलग रहेगा। पोल और इक्वेटर दोनों जगह पे अलग अलग रहेगा। दैट मीन्स एट पोल द रेडियस विल बी स्मॉलर and at equator the radius will be larger. That means when we are at pole the gravitational acceleration will be highest, and when we are at the equator the gravitational acceleration will be lowest. तो इसीलिए when we move from equator to pole the gravitational acceleration increases. क्या होगा? gravitational acceleration increase होगा, जिससे क्या होगा? आपका ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? ऑप्शन ए है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सी है न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और डी है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? आपका जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका एसआई यूनिट क्या रहेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। सही ऑप्शन क्या है? न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। क्यों आएगा ये ऑप्शन? बिकॉज हमारा जी का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जी? अब ये फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? अब जी का कोई परफेक्ट फॉर्मूला हमको पता नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे? एफ का जो फॉर्मूला है, एफ का फॉर्मूला क्या है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू क्या होगा? एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो दैट मीन्स अब इसका जो यूनिट है, अब वो यूनिट कैसे डिराइव करेंगे? एफ मीन्स न्यूटन, आर स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर और नीचे m1 m2 है मतलब मास, तो केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आएगा उसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आया ध्यान में? क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। आपका पहला स्टेटमेंट है, इफ द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल इज डबल्ड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स हाफ द इनिशियल फोर्स। अगर आप दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो अगर डबल कर देंगे तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हाफ हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, अगर आप सेपरेशन डबल करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स 2 टाइम्स होगा। थर्ड ऑप्शन है, अगर आप सेपरेशन डबल करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 टाइम्स, 1/4 हो जाएगा। एंड इफ द सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल इज डबल देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम 4 टाइम्स। फोर्थ ऑप्शन में कह दिया है, अगर डिस्टेंस डबल होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स होगा। क्या आना चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो
g है, जो फोर्स है उसमें g कांस्टेंट है, मास, दोनों बॉडीज का मास जो है वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो वेरी होगा वो क्यों होगा, 1/r² से। तो 1/r² मतलब 1/2², दैट मीन्स 1/4, 1/4, दैट मीन्स द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द वैल्यू ऑफ जी इज। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हो तो आपका जो जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर ए एंड बी बोथ, इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा। क्या होना चाहिए, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द वैल्यू ऑफ जी इज। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका मतलब उसकी वैल्यू किसी भी जगह पर अगर हम उसको लेके जाएंगे तो चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ जी विल रिमेन कांस्टेंट। अगर आप बॉडी की या ऑब्जेक्ट की जगह चेंज भी कर देते हो तो उस समय आपका जी की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज उसको हम, नाम ही उसका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट मीन्स द जी वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस। उसकी प्लेस चेंज होने से भी उसका कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। आया ध्यान में? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ t² is directly proportional to r to the power n. For this, what is the value of n? केपलर के थर्ड लॉ के हिसाब से t² is directly proportional to r to the power n है, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? What is the value of n? केपलर का थर्ड लॉ हमको क्या बोलता, दैट द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट मीन्स r to the power 3। मतलब आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, दैट इज 3, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, क्योंकि केपलर का थर्ड लॉ यही है कि जो प्लैनेट के सन के अराउंड रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर उसके और सन के बीच में के डिस्टेंस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, question number 8 is the escape velocity of the body from the earth surface is given by। escape velocity का formula, how we calculate the escape velocity from the earth surface। अगर हमें escape velocity calculate करनी है तो what is the formula for escape velocity? क्या फॉर्मूला आएगा escape velocity के लिए? पहला ऑप्शन है √gm/r, सेकेंड ऑप्शन है 2√gm/r, थर्ड ऑप्शन है √2gm/r और फोर्थ ऑप्शन है √gm/2r। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2
gm/r. escape velocity is √2 gm/r. escape velocity क्या होती है? It is a minimum velocity which is required for the body to escape from the Earth's gravitational force. अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए बॉडी को जो वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. What is acceleration due to gravity at height h, where h is equal to radius of the earth from the surface of a earth? Acceleration due to gravity आपको निकालना है at height h is equal to radius of earth. So what is the formula for acceleration due to gravity? G is equal to gm/r plus h स्क्वायर. बराबर. यह है हमारा फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब हमको निकालना है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे? g की वैल्यू क्या है? What is the value of gravitational constant? वैल्यूज पुट करना है हमको. 6.67 इंटू 10⁻⁻11. यह है g की वैल्यू. m विल बी mass of earth. Mass of earth is 6 into 10⁻24 kgs. and r plus h मतलब क्या आएगा? जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो r, और हाइट क्या दी है हमको? इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब फिर से r का स्क्वायर. तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन r प्लस r 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर. अब 4r स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हमको रेडियस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. द रेडियस ऑफ द अर्थ. What is the value of radius of earth? Radius of earth की वैल्यू क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻+12. क्या है? 6.4 इंटू 10⁻+12 नहीं, +6. इसका स्क्वायर. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इन सारी वैल्यूज को डाल के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h is equal to radius of earth from the surface of earth is given by 2.45 meter per second square. That is option number D. आया समझ में? Next question, that is question number 10. Assuming that the earth performs the uniform circular motion around the sun, find the centripetal acceleration of the earth.
आपको ये अज्यूम करना है कि अर्थ जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है सन के अराउंड, और आपको उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? अब हमको एक फॉर्मूला पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन r। क्या फॉर्मूला है? mv स्क्वेयर अपॉन r। और फोर्स का भी हमको एक फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो यहाँ पे जो है मास की जो वैल्यू है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएंगी? वी स्क्वेयर अपॉन आर। वी स्क्वेयर मतलब द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द अर्थ। वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द अर्थ। तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ द अर्थ आपको क्वेश्चन में दी है 3 इंटू 10 टू द पावर 4। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर अपॉन आर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। अब ये 10 टू द पावर 11 ऊपर जाएगा तो -11 हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? 9 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। और 9 अपॉन 1.5 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसका मतलब इसका हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन ए, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर -3। Next question. At the center of the earth, the value of acceleration due to gravity is? Very simple question. अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन 9.8, इक्वल टू 9.8, 0 और नन ऑफ दिस। क्या रहेगी वैल्यू? At the center of the earth, the value of acceleration due to gravity is? अब हमें पता है जैसे जैसे हम अर्थ की सेंटर की तरफ जाएंगे वहां पे जो वैल्यू है रेडियस की वो कम होते जाएगी। At the center it becomes 0, so that means at the center the value of acceleration due to gravity is 0। अर्थ के सेंटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना रहेगी? 0 रहेगी। Which of the following statement is false? कौन सा स्टेटमेंट ये चारों में से गलत है, फॉल्स है? पहला, मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड फोर्थ, जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा होना चाहिए? मास वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, and the scalar quantity is the quantity which have only magnitude but not the direction. तो यहाँ पे मास वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? मास को मैग्नीट्यूड होता है, बट does the magnitude have direction? सॉरी, does the mass have direction? मास को कोई डायरेक्शन होता है? नहीं होता, इसलिए मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बट वी हैव ऑप्शन 1 एज मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी, विच मीन्स option A is false because mass is a scalar quantity, not a vector quantity. The CGS unit of weight is, weight का CGS unit क्या है? अर्ग है, डाइन है, न्यूटन और जूल। The CGS unit of weight is erg, dyne, Newton और joule. What is the SI unit of weight? Weight का SI unit क्या है? न्यूटन। तो CGS unit क्या होना चाहिए? What should be the CGS unit? अर्ग, डाइन, न्यूटन और जूल। The CGS unit of weight is डाइन। क्या है? The CGS unit of weight is डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इन डैश शेप। कौन से शेप में होता है? केपलर्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग प्लैनेट का ऑर्बिट किस शेप का होता है? सर्क्यूलर, पैराबोला, इलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर। Option C, that is elliptical in shape, because Kepler's first law states that the planet have the elliptical orbit in which sun is at the one of its focus. sun उसके एक फोकस में होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी क्या है? velocity of a moon, velocity of a earth, velocity of a body that allows it to go outside the earth, और tangential velocity of equator। क्या होता है? ऑप्शन सी, velocity of a body that allows it to go outside the earth। अर्थ को उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर ले जाने के लिए जो वेलोसिटी की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg? अगर बॉडी का मास 1 kg है तो उसका वेट कितना होगा?
ऑप्शन ए है 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 9.8 kg, ऑप्शन सी है 9.8 न्यूटन, ऑप्शन डी है ए एंड सी बोथ। क्या आएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेट? वेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? मास मल्टीप्लाइड बाय जी, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, इट इज इक्वल टू 9.8। अब 9.8 आंसर आया, तो 9.8 ए बी सी तीनों में है, तो यूनिट क्या आना चाहिए? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी और न्यूटन। तो इन दैट केस वी हैव ऑप्शन ए एंड सी बोथ। ए और सी दोनों उसका आंसर है, बिकॉज न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी बोथ। आया ध्यान में? Question number 17. If the man of mass 50 kg and the car of mass 1500 kg are separated by 10 meter, what will be the gravitational force between them? ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए m1 की वैल्यू 50 kg दी है, m2 की वैल्यू 1500 kg दी है, r की वैल्यू दी है 10 और g की वैल्यू हमको पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 50 इंटू 1500 अपॉन आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 500.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन। 500.25 into 10 to the power minus 10 Newton. That is the option number first. Okay. Question number 18. The body is released from the top of the building of height 19.6 meter. Find the velocity with which the body hits the ground. हाइट दिया है आपको, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट s की वैल्यू दी है, s इज इक्वल टू 19.6 मीटर। g की वैल्यू हम लोग को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे फ्री फॉल के जो फॉर्मूलाज है उसमें से फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी v निकालना है। तो फॉर्मूला इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एस। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 प्लस 2 इंटू जी
मीन्स 9.8 इंटू एस मतलब 19.6। 2 इंटू 9.8 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 19.6 इंटू 19.6। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 का होल स्क्वायर, देयरफॉर v इज इक्वल टू 19.6 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 19.6 is our answer. Okay. What will be the escape velocity of the body from the moon? Escape velocity of the body from the moon. मून से escape velocity निकालनी है आपको। आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है और रेडियस ऑफ मून दिया है, तो इसमें हमको escape velocity का एक दूसरा फॉर्मूला है वो यूज करना है। v escape इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस g इंटू आर। ये फॉर्मूला का यूज करके हमको यहाँ escape velocity निकालनी है। तो अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो इसमें हमको g की वैल्यू क्या यूज करनी पड़ेगी, जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रेडियस 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वेलोसिटी हमको मिलेगा 2.41 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। If the earth shrinks to half of its radius, its mass remaining the same, the weight of an object on the earth will be. अर्थ की रेडियस अगर हाफ हो गई और उसका मास सेम रहा तो जो अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कितना होगा। रेडियस आपने हाफ कर दिया है, तो वेट कितना होगा। वेट का फॉर्मूला क्या है, g इंटू एम, और g का फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वेयर इंटू एम। तो ये आर स्क्वेयर मतलब क्या होगा, हाफ का स्क्वेयर, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर, तो जी एम अपॉन 1/4 इंटू एम। ये 4 रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, तो 4 इंटू जी एम एम, तो दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर, मतलब 4 टाइम्स ऑफ द वेट। आया ध्यान में, ठीक है।